एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से शनि की वक्र अवस्था पर चर्चा करेंगे। हाँ, शनि देखिए ये वक्र अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो कि ये 29 तारीख को इनका राशि ये तो राशि परिवर्तन में है, यानी अपने मूल त्रिकोण राशि में शनि देव ऑलरेडी ही चल रहे हैं। और आप सभी जानते हैं शनि का जो राशि परिवर्तन होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, यानी लगभग 2.5 वर्ष के लिए होता है। और ये 29 तारीख को रात को 12 बज के कुछ मिनट पे इनका वक्र अवस्था प्राप्त हुआ है। और वक्री शनि देखिए किस प्रकार से सभी राशियों पर अपना इफेक्ट डालेंगे, इसके बारे में हम सीक्वेंस से जानेंगे। लेकिन देखिए शनि जो है ये शनि चलने वाले ग्रह हैं, यानी इनकी धीमी चाल होती है। शनि को जज कहा गया है, जजमेंट करना इनका काम होता है। जिस प्रकार इंसान कर्म करता है उसी के अकॉर्डिंग ये फल भी देते हैं। तो शनि देव का चाल जो होता है टेढ़ा, यानी टेढ़ा चाल है नहीं भी, तो वक्री ग्रह अति प्रभावी होता है। इसलिए अति प्रभावी होता है कि जिस भाव में वक्री ग्रह प्लेस होता है उसके आगे वाले पीछे वाले भाव को, दोनों भाव पे इनका प्रभाव इफेक्ट होता है। शनिदेव काल पुरुष का दुख है, विषाद है, अवसाद है। तो शनि को न्यायाधीश कहा गया है और न्याय करता है, क्योंकि जैसे कि इंसान अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं शनिदेव। तो जब भी शनि के हम प्रभाव में रहते हैं तो हमें थोड़ा सा किसी कार्य को लेकर थोड़ा सा मंथन करने की ज़रूरत होती है, यानी अपने को अलर्ट रखना होता है। नहीं तो ये पनिशमेंट देने में तो माहिर है शनि। और इनका राशि परिवर्तन होगा जो कि मार्च में होने वाला है। अभी तो ये अपने मूल त्रिकोण राशि ये कुंभ राशि में ही है, और कुंभ राशि में ये वक्र प्रभाव में रहेंगे। 139 दिन के लिए होने जा रहा है। और ये 29 तारीख को रात को 12 बजे कुछ मिनट, यानी 30 तारीख को इनका वक्र अवस्था प्राप्त हुआ है। और हमारे सभी राशियां हैं इस पे कि गहरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जिस भाव में होंगे आगे वाले पीछे वाले दोनों भाव को प्रभावित करेंगे। और शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, आप सभी जानते हैं। शनि की जो स्वयं की राशि है, खुद की राशि है मकर, और कुंभ राशि है जो कि शनि की राशि है। और वही शनिदेव का जो उच्च राशि है तुला राशि है, जो कि शुक्र की राशि है। और शनिदेव नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं, वह राशि मंगल की मेष राशि है। तो यहाँ पर शनि का इस प्रकार से कुछ कंडीशन होता है कुंडली में। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एरी शनि यानी मेष राशि। हाँ, जो लोग मेष राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि जो है ये आपके लाभांश स्थान में ही वक्रावस्था को प्राप्त किए हैं। और यहाँ पे बकरी आपके शनि आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग हो चुके हैं। और तो इस भाव में जब भी शनि है तो इनकी, आप सभी जानते हैं शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। तो शनि जो आपके लिए लाभ भाव में है तो इनकी तीसरी दृष्टि जो होगी आपकी लग्न पे होगी, 7वीं जो होगी पंचम पे होगी, और वही 7वीं जो होगी पंचम भाव पे होगी, और 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि संबंध शनि का होगा आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग। और शनि आपके 10म भाव, करियर के भाव और लाभ के भाव, जो डिजायर्ड का भाव है, इस भाव की लॉर्ड है, स्वामी है। और आपके डिजायर्ड भाव में वक्रावस्था को प्राप्त करके आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, चलिए जानते हैं। शनि की वक्री होने से मेष राशि वालों को जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर लाइफ में नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए नई अवसर भी आपको प्राप्त होगा और आप नई रणनीति भी बनाएंगे। लेकिन कार्यों के नकारात्मक परिणाम मिलने पर आप निराश भी हो सकते हैं। लेकिन आप ना देखिए इस अवधि में, इस दौरान अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए, यानी अपने आप पर विश्वास रखिए। इस दौरान आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी उतार चढ़ाव के सामना करना पड़ सकता है। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना लें। और कुछ लोगों को देखिए, जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं इसमें भी आपको रुकावट आ सकती है, इसमें भी आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि शनि जो है किसी चीज़ को लेकर डिले करते हैं, किसी कामकाज को लेकर ये थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर आप लगे रहिए, अपना एफर्ट जारी रखिए तो शनि यहाँ पे आपको लाभ देने वाले होंगे। इसके बाद और जो साइन है देखिए
टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि की उल्टी चाल का प्रभाव किस प्रकार से होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि आपके 9 और 10 के देव हैं और ये आपके 10 भाव यानी कैरियर भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त किए हैं, जिसकी वजह से शनि के पास 3 दृष्टि हैं। तो ये आपके व्यय भाव पे इनकी तीसरी दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि इनकी आपके चतुर्थ भाव पे होगी और 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे होगी, जो कि दाम्पत्य का भाव है, व्यापार व्यवसाय का भाव है। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि संबंध आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग होगी। तो शनि की उल्टी चाल से वृषभ राशि वालों की भावनाओं में उतार चढ़ाव आना संभव होगा। महत्वपूर्ण कार्य रुक रुक कर चलेंगे, यानी कोई कार्य भी आपका जो है कामकाज में थोड़ा सा रुकावट भी पैदा होगा। अपने करियर गोल्स पर फोकस रखेंगे और वही परिवर्तनों से घबराएं ना। ऑफिस के कार्यों में लापरवाही न बरतें, सभी कार्यों को बड़ी जिम्मेदारी से संभालें। आर्थिक मामलों में कोई रिस्क न लें, धन बचत करें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। और चूँकि यहाँ पे चूँकि देखिए शनि क्या है, शनि किसी काम काज को डिले करते हैं और रुकावट भी पैदा करते हैं। ये क्रूर ग्रह हैं और शनि चलने वाले ग्रह हैं और ये आपके करियर के भाव में हैं। तो आपके देखिए करियर के भाव को प्रभावित करेंगे, लेकिन शनि का ये रूल है, जो कि शनि वक्र अवस्था को जो भी प्राप्त करते हैं चाहे कोई भी ग्रह, तो ये अपनी आगे वाले पीछे वाले भाव को ही प्रभावित करते हैं। तो ये आपके लाभ में भी प्रभाव डालेंगे अपना और आपके भाग्य भाव को ही प्रभावित करेंगे। चूँकि ये करियर के भाव में है तो अपनी आगे वाले पीछे वाले भाव को भी प्रभावित करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब चलिए जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये शनि जो है आपके 9वें भाव 8वें भाव के देव हैं। इन्हीं दोनों भाव को नियंत्रित करने वाले देव आपके 9वें भाव में ही वक्र अवस्था को प्राप्त किए हैं और ये आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि जो है ये इनकी तीसरी दृष्टि आपकी लाभ पे होगी, 7वीं जो होगी आपके एफर्ट के भाव यानी तृतीय भाव पे होगी और 10वीं दृष्टि जो होगी आपके लिए षष्ठ भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि संबंध आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग होगी। तो चलिए जानते हैं शनि आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। हाँ, आने वाले दिनों में मिथुन राशि वालों के जीवन में कई बड़े बदलाव भी होंगे और आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना आपको पड़ सकता है। इस दौरान आपके अचानक से धन भी बढ़ने वाले हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने खर्च करने की आदतों पर थोड़ा सा नज़र रखें, ध्यान रखें। आय में वृद्धि के विकल्पों की तलाश करें, क्योंकि आप आय के स्रोत बनाने में थोड़ा सा तत्पर रहिए। बेकार के खर्चों पर कंट्रोल रखें, धन बचत जरूर करें, क्योंकि इस वक्त में देखिए ये शनि जो है आपके लाभ भाव पे दृष्टि डालेंगे और ये आपके पुरुषार्थ के भाव पे यानी तृतीय भाव पे भी डालेंगे और ये आपके षष्ठ भाव पे भी डालेंगे। तो यहाँ पर शनि जो है 9 भाव में है, तो आपके कैरियर भाव को भी प्रभावित करेंगे, यानी आगे वाले भाव आपके अष्टम भाव को भी प्रभाव में रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब इसके बाद जो साइन है ये कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि जो है ये देखिए आपके 7वें भाव 8वें भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। आपके 8वें भाव में ये वक्रावस्था को प्राप्त किए हैं। तो चलिए जानते हैं आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा। शनि यहाँ पे 8वें भाव से ये आपके इनकी दृष्टि के बारे में जान लेते हैं। देखिए 8वें भाव में है तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके कैरियर पे होगा, वही 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे होगा और 10वीं दृष्टि जो होगी पंचम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि संबंध आपकी पत्रिका की अकॉर्डिंग होगी और इस दौरान अपने कैरियर और गोल्स पे फोकस करें। बिजनेस में तरक्की के लिए नया प्लान बनाएं, यानी नया योजना बना सकते हैं आप। धैर्य बनाए रखें और समस्या और समझदारी में समाधान निकालें और निवेश के लिए अवसरों पर नज़र रखें। इस अवधि में आपको अचानक से बढ़ने वाले खर्चों
से भी निपटना पड़ सकता है। आर्थिक मामले में कोई बड़ा रिस्क न ले, सोच समझकर धन व्यय करें, क्योंकि ये आपके धन भाव को भी देखेंगे। और शनि अष्टम भाव में है तो आपके वाणिज्य हुआ पे भी प्रभाव डालेंगे, खान पान पे भी आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन भाव पे उनकी 7वीं दृष्टि है। और आपके पंचम भाव को भी देखेंगे तो बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान का जो भाव है, इस भाव पे भी इनका प्रभाव होगा। तो इसके बाद वाला जो साइन है, चलिए लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये शनि का जो वक्र प्रभाव है किस प्रकार से रहेगा, चलिए जानते हैं। देखिए, जो लोग सिंह राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये षष्ठ भाव, सप्तम भाव के देव हैं और ये सप्तम भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त किए हैं। तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये सप्तम भाव में है तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे है, 7वीं आपके लग्न पे है और 10वीं दृष्टि आपके लिए ये चतुर्थ भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि संबंध होगा। और ये सप्तम भाव में है तो आपके षष्ठ भाव को भी प्रभाव में करेंगे और ये प्रभावित करेंगे षष्ठ भाव, अष्टम भाव को, क्योंकि अपने से एक भाव पीछे आगे वाले भाव को बकरी ग्रह प्रभावित करता है। तो चलिए देखिए आप अगर सिंह राशि के हैं तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के लिए मेंटर या किसी अनुभवी की सलाह लेने में आपको संकोच उत्पन्न हो सकता है। तो इससे आपको बचने के लिए अपने स्वभाव में थोड़ा सा चेंजिंग लाना होगा। इस दौरान करियर और आर्थिक मामलों में चुनौतियां भी बढ़ेगी। ऑफिस में कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिलेगी, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों में देरी आएगी। सभी कार्य रुक रुक कर चलेंगे। देखिए, आपका कोई काम काज है उसमें थोड़ा सा रुकावट पैदा होगी और ये थोड़ा सा शनि होने वाला है, क्योंकि ये ग्रह जो है शनि जो है ये आपके सप्तम भाव में है, लग्न को देखते हैं। आपके व्यक्तित्व पे इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि है, सीधा इफेक्ट आपके लग्न पे है, तो इस प्रकार से प्रभाव होगा। वही धन के मामले में उतार चढ़ाव की भी स्थिति होगी। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको शनि से संबंधित उपाय करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद जो साइन है, देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग जो शनि का वक्रावस्था है किस प्रकार से रहने वाला है, चलिए जानते हैं। देखिए, वक्री शनि कन्या राशि वालों के लिए पहले कंडीशन में तो देखिए ये जो है आपके षष्ठ भाव और ये पंचम भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और ये षष्ठ भाव में वक्री अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे होगी, 7वीं जो होगी आपके व्यय भाव पे होगी, द्वादश भाव पे, और 10वीं दृष्टि जो होगी यहाँ पर ये षष्ठ भाव में है तो तृतीय भाव पे होगी। तृतीय भाव पे इनकी 10वीं दृष्टि होगी। तो शनि जो है वक्री शनि कन्या राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बदलाव भी लाएंगे। इस दौरान आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित नजर आएंगे। कार्यों में बाधाओं का सामना भी करना आपको पड़ सकता है, काम काज में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत और लग्न से हर कार्य में आप अपार सफलता भी प्राप्त करेंगे। वही ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें। बिजनेस में पार्टनरशिप के साथ साथ नया बिजनेस स्टार्ट करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। अपने खर्च करने की आदतों पर नज़र रखें, जल्दीबाजी करने से बचें, यानी किसी काम को थोड़ा सा आप जल्दीबाजी करने से बचिएगा, उसमें थोड़ा सा अपने आप पर पेशेंस रखें। इसके बाद साइन जो है कि देखिए लिब्रा साइन, जो लोग तुला राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये शनि जो हैं आपके चतुर्थ भाव और ये आपके पंचम भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और ये आपके पंचम भाव में है। शनि आपके लिए पंचम भाव में वक्रावस्था को प्राप्त किए हैं। तो चलिए जानते हैं आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा। हाँ, शनि यहाँ पे पंचम भाव में है तो इनकी तीसरी दृष्टि जो होगी आपके दाम्पत्य भाव यानी सप्तम भाव पे होगी। वही 7वीं दृष्टि जो होगी आपके लाभ भाव पे हुई, एकादश भाव पे हुई, और 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि संबंध आपके लिए होगा। तो शनि की बकरी चाल से तुला राशि वालों की लाइफ में मुश्किलें बढ़ सकती है। इस दौरान आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, यानी आपके अंदर कुछ वाहा पोहा की स्थिति भी रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति होगी और
कार्यों में देरी या कार्यों में अचानक से बाधा उत्पन्न हो सकती है। खर्च पर नियंत्रण रखें। इस दौरान धन के लेन देन से ही बचना होगा आपको। कहीं भी धन निवेश करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको मंथन करने की ज़रूरत है। इसके लिए भी समय अनुकूल नहीं होगा। आर्थिक मामलों में बहुत सोच समझकर फैसला लें। देखिए, शनि आपके लिए ये पंचम भाव में वक्रावस्था को प्राप्त करते हैं और इनकी दृष्टि देखिए सप्तम भाव पे भी जाएगी, जहाँ सप्तम भाव से हम व्यापार व्यवसाय का भी विचार करते हैं, दाम्पत्य का। ऐसे तो देखा जाए तो सप्तम भाव स्पेशली विवाह के लिए दाम्पत्य का होता है, लेकिन दसम से दसम होने के कारण यहाँ से हम व्यापार व्यवसाय का भी विचार करते हैं और इनकी दृष्टि एक लाभ भाव पे भी जाएगी। और शनि आपके पंचम भाव में होंगे तो चतुर्थ भाव षष्ठ भाव पे भी इनका प्रभाव होगा, यानी आगे वाले भाव चतुर्थ भाव, पीछे वाले भाव षष्ठ भाव को भी प्रभाव में रखेंगे। तो इसके बाद जो साइन है देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि जो हैं आपके तृतीय भाव और ये चतुर्थ भाव को ये नियंत्रित करने वाले देव हैं और ये आपके चतुर्थ भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त किए हैं। तो इनकी पहले कंडीशन में तो इनकी तीसरी दृष्टि जो होगी आपके षष्ठ भाव पे होगी, सातवीं जो होगी आपके कैरियर के भाव पे होगी और वही दसम दृष्टि जो होगी आपके लग्न पे होगी। चूँकि देखिए आपके लिए तो शनि यहाँ पे चतुर्थ भाव में ही है और इसीलिए आपको अढ़ैया भी चल रही है। तो शनि के उल्टी चाल से वृश्चिक राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित होगी, एकाग्रता की कमी महसूस होगी, कार्यों में मन नहीं लगेगा, मन में उच्चाटन की भाव रहेगा, वही पारिवारिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप मोटिवेट नज़र आएंगे या नहीं, यहाँ पे जो अर्थ का जो पार्ट है आपके लिए परफेक्ट होगा, वही निवेश के नए अवसर भी नज़र आएंगे। तो देखिए ये शनि आपके चतुर्थ भाव में है तो ये आपके षष्ठ भाव को जो कि व्याधि के भाव है इसको देखेंगे तीसरी दृष्टि से और वही आपके करियर के भाव पे इनकी सातवीं दृष्टि जा रही है तो आपके कामकाज को तो लेकर ये प्रभावित करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपका होगा। और ये वृश्चिक राशि के जो लोग हैं देखिए चतुर्थ भाव में है तो आपके पंचम भाव यानी पीछे वाले भाव को प्रभाव में रखेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह अपने से आगे और पीछे वाले दोनों भाव को प्रभाव में रखता है और ये आपके तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे। इसके बाद जो साइन है देखिए सेगिटेरियस साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं आपकी पत्रिका की अकॉर्डिंग देखिए ये आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव के देव हैं और ये यहाँ पर आपके तृतीय भाव यानी जो पुरुषार्थ है और साहस का जो भाव है यहाँ पर ये वक्रावस्था को प्राप्त किए हैं। तो पहले कंडीशन में देखिए जो लोग धनु राशि के हैं आपकी पत्रिका की अकॉर्डिंग इनकी शनि की जो तीसरी दृष्टि जो है ये पंचम भाव पे होगी और वही सातवीं दृष्टि आपके लिए आपके भाग्य भाव पे नौम भाव पे होगी और दसवीं दृष्टि जो होगी आपके व्यय भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि संबंध आपके लिए होगा। तो शनि के और ये आपके तृतीय भाव में तो धन भाव को प्रभाव में रखेंगे और आपके सुख भाव चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनका रूल है। क्योंकि ये वक्री ग्रह जो होते हैं ये आगे वाले पीछे वाले भाव पर भी अपना प्रभाव इफेक्ट रखते हैं। तो देखिए धनु राशि के जो लोग हैं शनि के चाल बदलने से धनु राशि वालों के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए नई रणनीति भी बनाएंगे। इससे आपकी सभी अपने सपने साकार होंगे, सभी काम काज पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। बातचीत के दौरान अपने विचार बहुत स्पष्ट तरीके से व्यक्त भी करेंगे। बिना रिसर्च किए निवेश न करें और आर्थिक मामलों में रिस्क लेने से बचें। क्योंकि देखिए ये धनु राशि के जो लोग हैं ना ये आपने ये जो शनि का जो चाल जो है इसमें थोड़ा सा अपने को संभालें और शनि से संबंधित अपना उपाय भी करते रहें तो स्थिति जो होगी आपके फेवर में होंगी। चलिए इसके बाद जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं आपके राशि की और आपकी लग्न की स्वामी ही शनि हैं। ये आपकी लग्न और द्वितीय भाव
को नियंत्रित करने वाले देव हैं। और ये आपके द्वादश और द्वितीय भाव, यहाँ पर देखिए जो लग्न आपकी राशि के स्वामी ही शनि हैं और आपके द्वितीय भाव में ये वक्र अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे और आपके जो पुरुषार्थ का भाव है तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह अपने आगे वाले पीछे वाले भाव को प्रभाव में रखते हैं। अब यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पे होगी, सातवीं जो होगी अष्टम भाव पे होगी, और चूँकि शनि की जो सातवीं दृष्टि है अष्टम भाव पे होगी और 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे होगी। तो कुछ दृष्टि संबंध आपके लिए आपकी पत्रिका में इस प्रकार से रहने वाला है। चलिए, तो इस अवधि में आपको कार्यों में अड़चने महसूस हो सकती है। अपने कैरियर गोल्स पे ध्यान दें, यानी अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। सफलता प्राप्त करने के लिए आप योजना भी बना सकते हैं। कैरियर में तरक्की के नए अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। इस दौरान अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखें। बड़े अमाउंट में अपना निवेश करने से बचें। आर्थिक मामलों में होशियारी से फैसले लें और करियर ग्रोथ के लिए मेंटर या किसी अनुभवी की सलाह लेने की में संकोच न करें। यानी किसी भी काम काज को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिए और कहीं भी अपना जो फैसला है खुद से नहीं लेना है, यानी किसी अनुभवी आदमी से आप सलाह लेकर किसी कामकाज को कर सकते हैं। जब तक शनि का जो वक्र प्रभाव है, क्योंकि ये शनि जो है लगभग ये 4-5 माह तक यानी 139 दिन तक इनका प्रभाव वक्र अवस्था का रहेगा। इसके बाद वाले साइन है देखिए एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं देखिए आपके लिए तो शनि यहाँ पे लग्न में ही सस्य नामक महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं और इसी भाव में ये वक्र अवस्था को प्राप्त किए हैं। तो शनि आपके व्यय भाव को द्वितीय भाव को प्रभाव में रखेंगे, चूँकि ये वक्र ग्रह अपना आगे वाले पीछे वाले भाव को प्रभावित करते हैं। और शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर और 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे और 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि संबंध शनि का होगा आपकी पत्रिका की अकॉर्डिंग। शनि की वक्री अवस्था के दौरान कुंभ राशि वालों को तरक्की के अनगिनत अवसर प्राप्त होंगे। सलाह की देखिए सफलता की राह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि ये लग्न में सस्य नामक महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। सभी कार्यों में मनचाहे परिणाम मिलेंगे। हालांकि आर्थिक मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतें। बिजनेसमैन को फंड और कलेक्ट करने में थोड़ी देरी हो सकती है। जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनका थोड़ा सा यहाँ पे प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होगी। इस दौरान थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए आपकी राशि की और मूल त्रिकोण राशि है आपकी लग्न में, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में ही होने वाली है। बस यहाँ पे थोड़ा सा शनि से संबंधित आपको उपाय करने की ज़रूरत है। चलिए, इसके बाद साइन जो है पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए शनि आपके एकादश और ये द्वादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और ये द्वादश भाव में ही वक्र अवस्था को प्राप्त करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो इनकी अवस्था है आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग द्वादश भाव में। तो शनि की दृष्टि के बारे में जान लेते हैं। देखिए शनि आपके धन भाव को प्रभावित करेंगे तीसरी दृष्टि से। वही शनि आपके षष्ठ भाव को जो व्याधि का भाव है यहाँ पे भी इनकी 7वीं दृष्टि होगी। इसके बाद शनि का जो 10वीं दृष्टि होगी और ये आपके 9वें भाव पे इनकी 10वीं दृष्टि होगी। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि संबंध आपके लिए होगा। ये आपके देखिए द्वादश भाव में है तो आपके लग्न पर भी इनका प्रभाव होगा, आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव होगा और आपके लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे। और शनि की उल्टी चाल से मीन राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। इस दौरान कार्यों में विघ्न बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि परिस्थितियां धीरे धीरे समान हो जाएगी। ऑफिस के कार्यों में लापरवाही न बरतें। कुछ जातकों को विदेश में जॉब और करने का अवसर भी प्राप्त होगा और इसका ऑफर भी मिल सकता है। अचानक से खर्चे बढ़ेंगे या कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अपने खर्च करने की आदतों पर नज़र रखें और धन से जुड़े फैसले लेते समय कोई भी रिस्क न लें। तो देखिए शनि का जो सभी राशियों के लिए वक्र अवस्था का जो प्रभाव होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो चलिए कुछ रेमेडी है उसको भी जान लेते हैं। हाँ, देखिए शनि से संबंधित जो उपाय होते हैं वह विशेष करके शनि का बीज मंत्र का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें नित्य प्रतिदिन और शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल भी अर्पित कर सकते हैं। और शनि को
देखिए, और सबसे बढ़िया शनि की शुभता को प्राप्त करने के लिए हमें हनुमान जी के शरणागत होने चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। इससे काफ़ी हद तक शनि का जो नकारात्मक प्रभाव होता है काफ़ी हद तक कम हो जाती है और शनि देव प्रसन्न होते हैं और इनकी शुभता प्राप्त होती है। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव सभी राशियों के लिए था, जो कि आप सबके साथ हम चर्चा की है। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।